नमस्कार और विश्व शांति दर्शन पर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं श्रीराम शिंदे शुरू करने जा रहा हूं इस विश्व शांति दर्शन का 100वां न्यूज मैगजीन। जी हां, हमारे इस न्यूज मैगजीन ने 100 संस्करण पूरे किए हैं। इस अवसर पर हमारे कुछ चुनिंदा दर्शकों ने विश्व शांति दर्शन से बात की। इस न्यूज मैगजीन को बधाई देते हुए उन्होंने अपने विचार प्रकट किए हैं। आइए सबसे पहले उन्हें सुनते हैं। Dr. Vishwanath Karad has spent his entire life in promoting world peace across the globe. Vishwa Shanti Darshan channel has been created to promote world peace, spirituality and science. I wish all the very best in their all future ventures. The Vishwa Shanti Darshan channel is a very important channel for all of us. It has been founded by Shri Vishwanath Karad. I am certain that this channel is so timely and relevant to our very, very troubled social times and will change our perspective towards humanity, towards the environment, and make us more spiritual and more balanced in our thinking. आपको मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक। न्यूज मॅगझिन हे आपले 100 एपिसोड पूर्ण करत आहे। याबद्दल पहिल्यांदा न्यूज मॅगझिनचं मनपूर्वक अभिनंदन। खरं तर विश्व शांति दर्शन मैं हमेशा देखता हूँ और मुझे लगता है कि आज के ज़माने में ऐसी पॉजिटिव सकारात्मक न्यूज़ चैनल्स की बहुत बहुत ज़रूरत है। कंग्रेचुलेशंस टू विश्व शांति। The VSD News Magazine is receiving appreciation and encouraging responses for the positive and smiling news stories it showcases. My best wishes to all the team members of Vishwa Shanti Darshan. डॉक्टर विश्वनाथ कराड सरांना खूप थँक्यू म्हणेल की हा एक छान इनिशिएटिव्ह घेतला यूट्यूब चॅनल उघडून। सो थँक्यू सो मच। डॉक्टर विश्वनाथ कराड सर ने एक चैनल शुरू किया है विश्व शांति दर्शन चैनल, जो कि जिसके अभी 100 एपिसोड्स कंप्लीट हो चुके हैं। एंड इस चैनल के थ्रू हमें आध्यात्मिक और धार्मिक जितने भी हमारे यंगस्टर्स हैं उन सबको इन चीज़ों से हमेशा जोड़ के रखता है। विश्वधर्मी डॉक्टर विश्वनाथ कराड सरांनी यूट्यूब चॅनलची स्थापना केली आहे। या चॅनलच्या द्वारे आम्हा युवक वर्गाला मोटिवेशनल व्हिडिओ आणि आध्यात्मिक कार्यक्रम तसेच श्रीमनाचे श्लोक पाहायला मिळतात। यातून आमचं मनोधैर्य वाढतं। त्याबद्दल त्यांना खूप खूप धन्यवाद। आणि या चॅनलच्या न्यूज मॅगझिनचे 100 एपिसोड पूर्ण होत आहेत, त्याबद्दल त्यांना खूप खूप शुभेच्छा। मैं विश्व शांति दर्शन के यूट्यूब चैनल को रेगुलरली फॉलो करता हूँ। उस पर काफ़ी मोटिवेशनल और काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ बताते हैं। डॉक्टर विश्वनाथ कराड जी ने इस न्यूज़ को चालू करके काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव लिया है। इसके 100 एपिसोड्स कंप्लीट हो चुके हैं एंड उसके लिए मैं सबको बधाई देता हूँ। आज 100 संस्करण पूरे करते हुए आज के न्यूज मैगजीन में हम पेश करेंगे कुछ खास खबरें। ये खबरें हैं भारत के उन लोगों की जिन्होंने अपने अपने कार्य से लोगों को प्रेरित किया है। पहली खबर है एक ऐसे वकील महिला की जो भारत की पहली महिला ट्रक ड्राइवर बनी। आइए मिलते हैं योगिता सूर्यवंशी से। शहर में अक्सर महिलाओं को कारों की ड्राइविंग सीटों पर देखा जाता है। यह अब हमारे लिए आम बात हो गई है, लेकिन हाईवे और ग्रामीण इलाकों में सड़कों पर यह संख्या अपने आप कम हो जाती है, क्योंकि शहरों के बाहर कारों की स्टीयरिंग पुरुषों के हाथ में होती है। लेकिन एक महिला ऐसी भी है जिसने पिछले 17 वर्षों से शहर, गांव या लंबी दूरी के राजमार्गों पर हर तरह की सड़कों पर 10 पहियों वाली ट्रक चलाकर इस धारणा को मिटा दिया है। इस तरह वह भारत की पहली महिला ट्रक ड्राइवर बन गई है। मध्य प्रदेश में भोपाल की रहने वाली योगिता सूर्यवंशी भारत की पहली महिला ट्रक ड्राइवर हैं। योगिता 2 बच्चों की मां है और पिछले 15 सालों से अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए ट्रक चला रही हैं। सन 2003 में योगिता के पति राज बहादुर रघुवंशी की सड़क हादसे में मौत हो गई। पति के अंतिम संस्कार के लिए आते समय योगिता के भाई की भी सड़क हादसे में मौत हो गई। योगिता एक ऐसी महिला जो एक साधारण कार भी नहीं चला पाती थी, अपने ट्रक से भारत के कोने कोने का सफर कर चुकी हैं। अपनी यात्रा के दौरान वह कभी ढाबे पर खाना खाती है तो कभी सड़क के किनारे ट्रक लगाकर अपना खाना खुद बना लेती है।
कभी कभी वह ट्रक में ही सो जाती हैं। ट्रक चलाने से पहले योगिता के पास कॉमर्स की डिग्री थी। उसने एक वकील के रूप में अपनी शिक्षा भी पूरी की है। योगिता के पास ब्यूटिशियन का सर्टिफिकेट भी है। योगिता ने हिंदी के अलावा अंग्रेजी, गुजराती, मराठी और तेलुगु भाषा भी सीखी है। योगिता की बेटी आज इंजीनियर है और उसका बेटा कॉलेज में पढ़ रहा है। योगिता की अथक इच्छा शक्ति को सलाम। मेरा 2003 के बाद से जो सफ़र शुरू हुआ है ट्रक लाइन में, आज तक मुझे 8 से 9 साल होने आ गए हैं। सारे लोग जो भी है एक लेडीज़ ड्राइवर को सब दूर सपोर्ट कर रहे हैं और कुछ लोगों ने तो मुझे सैल्यूट मारा और हाथ मिलाया और ये कहा कि मुझे बहुत खुशी है कि तुम ये काम कर रही हो। सरकार की विफलता के बाद ओडिशा के एक आदमी ने गांव के लिए खुद रास्ता बनाया। आइए सुनते हैं उसके जुनून की कहानी। सरकारी कार्यालयों और विभागों के कई चक्कर लगाने के बाद और अपने गांव के लिए सड़क का अनुरोध करने के बाद ओडिशा के नयागढ़ जिले के एक सुदूर गांव के निवासी ने एक सड़क बनाने का काम खुद अपने ऊपर ले लिया। आदिवासी हरिहर बेहरा ने अपने गांव के लिए पहाड़ से 3 किलोमीटर लंबी सड़क बनाई। सड़क न केवल चलने बल्कि वाहनों के योग्य भी है। ये वह सड़क है जिसका उसने सपना देखा था और अपने भाई कृष्णा के साथ 30 साल की अवधि में खुद ही इसे बना लिया। अच्छा रास्ता न होने के कारण गांव जाने वाले लोग अक्सर बीच में ही रास्ता भटक जाया करते थे। ग्रामीणों ने कई बार जिला प्रशासन से पहाड़ियों के बीच चलने योग्य सड़क के लिए अनुरोध किया था, जो उनके गांव को मुख्य सड़क से जोड़ दें। उन्हें दैनिक जरूरतों के लिए भी कई किलोमीटर का सफर करना पड़ता था, लेकिन उन्हें केवल अस्वीकृति का सामना करना पड़ा और कहा गया कि इस क्षेत्र में सड़क बनाना असंभव है। यह तब था जब बेहरा और उनके भाई को एहसास हुआ कि उन्हें इस मामले को अपने हाथ में लेना चाहिए। उस समय दोनों ने अपने अपने खेतों में काम पूरा करने के बाद पहाड़ को तराशना शुरू कर दिया। दोनों भाइयों ने पहले जंगल की सफाई की और खुदाई के लिए छोटे छोटे विस्फोटकों से चट्टान को उड़ाना शुरू कर दिया, लेकिन पर्यावरण पर इसके प्रभाव को देखते हुए वे रुक गए और पहाड़ियों को हथौड़ों से काटना शुरू कर दिया। बाद में कुछ ग्रामीण उनके साथ इस काम में जुट गए। बेहरा के लिए ग्रामीणों की मजबूरी और जरूरतों ने मौजूद स्थिति को एक अवसर में बदलने के लिए प्रेरित कर दिया। बेहरा के कार्य की सराहना करते हुए जिले के उप कलेक्टर ने उनके गांव के लिए एक अच्छी सड़क बनाने का आश्वासन दिया है। सुरभि, जो कभी अंग्रेजी से कतराया करती थी, उसने यूपीएससी की परीक्षा में पहले प्रयास में 50वीं रैंक पाकर अपने सपने को साकार किया। आइए मिलते हैं इस जाबाज अफसर से। मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में 30-35 सदस्यों वाले एक परिवार में एक बेटी जन्मी तो किसी को खुशी नहीं हुई, सिवाय उस बच्ची के माता पिता के। लेकिन 25 साल बाद वही लड़की उसी गांव में जब अपनी शिक्षा पूरी करके वापस लौटी तो पूरे गांव ने बैंड बाजे के साथ उसका स्वागत किया। उसके स्वागत में नारे लगाते हुए लोग कह रहे थे, गांव की बेटी कैसी हो, सुरभि गौतम जैसी हो। जी हाँ, सुरभि गौतम ने अपने पहले प्रयास में ही नागरिक सेवा यानी यूपीएससी की परीक्षा में 50वां स्थान हासिल किया था। हिंदी मीडियम से पढ़ी इस लड़की ने देश के सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्लियर कर दिए थे और आज वो एक आईएएस ऑफिसर हैं। ग्रामीण क्षेत्र की इस लड़की ने अपनी मेहनत और लगन से इस बात को साबित कर दिया कि अगर आप एक बार ठान लें तो बड़े से बड़ा पर्वत भी आपको नहीं हिला सकता। सुरभि 10वीं और 12वीं में अच्छे नंबर लाने की वजह से स्टेट मेरिट लिस्ट में आई थी। उसने अपने ग्रेजुएशन के फर्स्ट सेमेस्टर में टॉप किया था और इसके लिए उन्हें कॉलेज चांसलर अवार्ड भी दिया गया। इसके बाद उन्होंने BARC, इसरो, गेट, सेल, MPPSC, SSC, FCI और दिल्ली पुलिस जैसे कई प्रतियोगी परीक्षाओं को क्रैक कर दिया। साल 2013 में सुरभि ने IAS की परीक्षा भी पास की। इसमें उनकी ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक आई थी, लेकिन उनका लक्ष्य तो IAS बनने का था, लिहाजा उन्होंने अपनी तैयारी जारी रखी
और देश की सबसे कठिन माने जाने वाली परीक्षा भी क्रैक कर दी। एक सरकारी अफसर की हैसियत से वह अपने गांव के हालात बदलने की कोशिश में लगी है। इसी के साथ आज के न्यूज मैगजीन में यहीं पर रुकते हैं। देखते रहिए विश्व शांति दर्शन। नमस्कार।